हो जाता है। इधर सती जी जो है अपने घर में विराजमान, सुना उन्होंने कि महापिता के घर में यज्ञ हो रहा है, तो अपने पति के पास, भगवान शंकर के पास आती है और कहती है आपकी ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, क्या आप कब जा रहे हैं? भगवान शंकर ने आश्वासन दिया कि हाँ जाएंगे रानी, अब जाएंगे। ये नहीं कहा कि वहाँ से निमंत्रण नहीं आया है, कहा अब जाएंगे तो जाएंगे। आश्वासन दिया, कहा कि प्रभु मैंने तो जाना है, कहा हाँ हाँ चलेंगे, साथ चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। तब इस प्रकार से कहा, ऐसी कहने में कहा दीना दक्षे भव में भवती दीनम। अरे राजन, लोग कह रहे हैं कि वहां इतना विशाल यज्ञ हो रहा है, इस सारे नगर के लोग जा रहे हैं और मुझे भी वहां जाना है। उस यज्ञ में ऐसा जाना है कि मेरी कई प्रकार की बहनें वहां, कई गांव नगर के लोग आए हुए और उनके साथ मुझे भी रहना है। अवाहुतम अभिशंति सोदायाम वितरोदि जत्पित्यास कीर्तनम। और उस यज्ञ में हम भी क्या करेंगे, आहुति देंगे। आप तो उनके ससुर हैं ना, पूजनीय हैं, आपको तो वहाँ आहुति देनी चाहिए, आपको तो पहले जाना चाहिए। कौन कह रहा है? सती जी कह रही हैं। और भगवान शंकर ने कहा ठीक है चलेंगे। ऐसे कहते कहते कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं और सती जी जो हैं कहाँ जाते हैं? वनघट पे जाते हैं। वहाँ रानियां सती से कहती हैं कि और किसी, उनको पता है रानियों को कि इसके जो है इनके यहाँ निमंत्रण पत्र नहीं पहुँचा अभी। किनके यहाँ? सती के यहाँ मायके में यज्ञ हो रहा है और उसी को पता नहीं, उसको निमंत्रण पत्र नहीं आ रहा। और क्या कह रही है सहेलियां कि वहां हम जाएंगे, इस प्रकार के वस्त्र पहन करके, ऐसे आभूषणों को पहन करके जाएंगे और से वहां लोगों से मिलन होगा। अच्छा, कहाँ सती जी आती हैं, आवेश में आती हैं और अपने पति से कहते हैं ओम ब्रह्मो योस्तियं यज्ञेस्वान् विश्वाजुष्ट विदे शर्वशा। अरे राजन, आप क्यों नहीं चल रहे वहां? कहा? आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है और वहां जाना चाहिए हमें। कहा कि नहीं चलेंगे, कल चलेंगे, कल चलेंगे। ऐसे कह करके शांत कर देते रात्रि के समय में। और सती जी रात्रि को सोती है। प्रातः काल उठ करके सती जी क्या करते, एक हट लगाती है और क्या भाव बना रहे हैं कि मुझे जाना है। भगवान शंकर एक क्षण रोकते हैं सती जी को कि आप नहीं जा सकते। और उनको क्या होता है, वो आता है, वो कहते हैं कि नहीं, अगर मैं अपनी मायके नहीं जा सकती हूँ, मैं वहाँ कौन है, मेरे बंधु बांधव, मेरे रिश्तेदार, मेरी माँ है, पिता है, उनसे आज नहीं मिलूंगी तो कब मिलूंगी मैं वहाँ उनसे? आज मुझे जाना है, आप मत आओ, पर मुझे जाना ही जाना है। उसने एक हट बांधी। भगवान शंकर ने कहा ठीक है चले जाओ। और पीछे से उन्होंने क्या किया, अपनी गणों को भी भेजा। देखा कैसी यह माया है कि जिस माया से मनुष्य रूपी शरीर को जो है ना, ये लालसा हो जाती है। मायके का कैसा भाव होता है? जो मायके है ना, वो अपनी जन्मभूमि है। उस भूमि का कैसे, कवियों ने क्या कहा है, वृद्धे चत्वारि पादानि, वृद्धे चत्वारि पादानि, निकरे दृष्टिमापथा, केसे केसे कृतिकारिकानि, तस्यां दृष्टि पंतका।
चार पांव बन जाते हैं। चार पांव किसके बनते हैं? जब 85 वर्ष की अवस्था वृद्ध हो जाती है, हाथ चारों के चारों हाथ पांव टेकना शुरू भी कर देते हैं। कैसे कृष्णा यतः, सर के बाल कैसे होते हैं? जैसे मकई के बाल होते हैं ना, कैसे दिखाई देते हैं? जैसे ऐसे लगते हैं सूखे हैं। ऐसे ही उस शरीर के केस बाल वो क्या हो जाते हैं? ये लगते हैं अंत तो गत्वा हैं। और पंथ देखते हैं कि इस पंथ से मैं अपने मायके जाती थी, यहाँ से अगर मायके का जो है ना कुत्ता भी उस रास्ते आता ना, वो भी प्रिय लगता है। तो उस अवस्था में भी क्या है, मायके का ममत्व तो जागृत होता है। अगर कोई मिल गया उधर का तो ये लगता है मैं अपने मायके में हूं। कौन कह रहा है? अंतगामी बना कह रही है। तो यहां सती जी को क्यों नहीं होगा? उनकी तो अवस्था क्या है? यौवन अवस्था है। सती जी घर से निकलती है और भगवान शंकर को पता है कि ये क्या है, ये तीसरी हो जाएंगे। वे अपने नंदी भृंगी इत्यादि गणों को भेज देते सती के साथ। दक्ष प्रजापति उधर आदेश कर देता है कि यदि वह यहाँ आएगी जो उसके चेहरे को झांकेगा उसकी आहुति दी जाएगी। गई सती गई वहां, देखा घर में माँ ने भी क्या कर दिया, सर हटा दिया, नजर हटा दी। बहनें मिली, सबने नजर हटा दी उसके चेहरे को देखने के लिए। गई वो यज्ञ मंडप में, देखा उसने वहां, उसने कहा क्या बात है ये, मैंने कौन सा प्रायश्चित कर दिया है? कारण क्या है इसका? आज की जो आज जिस माँ ने मेरे को जन्म दिया है उस वह भी मेरे चेहरे को देखने के लिए लालित नहीं है। मैं कौन सी अपराध करके आई हूँ? मैंने क्या किया है? मैं तो अपनी मायके में आई हूँ, मेरा तो अधिकार है नहीं आने का। क्या बात है ये वो क्या हो गया है? मन में एक भाव आता है सती के कि मैं वापस जाती हूँ। दूसरा भाव कहता है वहां से भी मैं क्या आई हूं, लड़ाई करके आई हूं। अगर वहां जाती हूं तो क्या हो जाएगा, न जाने क्या होता है। सती आगे मार्ग में बढ़ती, यज्ञ में देखती है, चारों तरफ दृष्टि डालती है और वहां देखते हैं मेरे पति का कहीं स्थान नहीं दिया। सारे लोगों को जो है स्थान दे रखा है, मात्र मेरे पति को जो है स्थान नहीं मिला है। कुछ न कुछ कारण है इसका। अब तो ये मेरा अपमान हो गया है। सती अपनी माँ के चेहरे को झांकती है, कहते हैं कि माँ आपने मुझे जन्म दिया है और आज आप ही